देश के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 68 लाख पेंशन भोगियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण और हिलाकर रख देने वाली खबर सामने आई है। पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया दफ्तरों के गलियारों और कर्मचारी यूनियनों के बीच में सिर्फ एक ही सवाल सबसे तेजी से गूंज रहा था कि क्या 50% महंगाई भत्ता यानी कि DA होने के बाद इसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा? क्या 8वें वेतन आयोग के आने से पहले ही कर्मचारियों का पूरा सैलरी स्ट्रक्चर बदलने वाला है? इस महाबहस पर अब देश के वित्त मंत्रालय का एक बेहद ही महत्वपूर्ण और अंतिम फैसला सामने आ चुका है, जिसने लाखों कर्मचारियों की उम्मीदों पर एक तरीके से अगर कहें तो पानी फेर दिया है। इस पूरे मामले की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब भी देश में महंगाई बढ़ती है तो सरकार अपने कर्मचारियों के रहन सहन के स्तर को बनाए रखने के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस DA देती है। साल 2024 और उसके बाद के समय में ये DA बढ़ते बढ़ते आखिरकार 50% के जादुई आंकड़े को छू गया है। अब अगर पुराने वेतन आयोगों के इतिहास को देखें तो जब भी महंगाई भत्ता 50% तक पहुंचता है तो उसे मूल वेतन यानी कि बेसिक पे में जोड़ दिया जाता था। इसे ही तकनीकी भाषा में DA मर्जर कहा जाता है। कर्मचारी संगठनों का तर्क था कि चूंकि महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है, इसलिए 50% होते ही इसे तुरंत बेसिक सैलरी का हिस्सा बना देना चाहिए। इससे कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड यानी कि PF, ग्रेच्युटी और बाकी भत्ते अपने आप बढ़ जाते हैं। इसी मांग को लेकर कई हफ्तों से वित्त मंत्रालय को लगातार ज्ञापन भी सौंपे जा रहे थे, लेकिन अब इस पूरी बहस और कयासों पर वित्त मंत्रालय ने पूरी तरह से पूर्ण विराम लगा दिया। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की इस मांग को फिलहाल सिरे से खारिज कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने बेहद ही साफ शब्दों में ये कह दिया है कि फिलहाल अलग से किसी भी प्रकार के DA मर्जर की कोई भी तैयारी नहीं है। यानी जो कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और आपकी बेसिक पे पे रातों रात जो है वो बढ़ जाएगी, वैसा कुछ भी होने वाला नहीं है। सरकार का इसके पीछे मुख्य तर्क ये है कि 7वें वेतन आयोग यानी कि 7th पे कमीशन की सिफारिशों में ऐसा कोई भी ऑटोमेटिक नियम क्लॉज था ही नहीं जिसके तहत DA के 50% पहुंचते ही उसे बेसिक पे में मर्ज करना अनिवार्य हो। सरकार के इस आधिकारिक बयान ने उन लाखों कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है जो इस महीने से अपनी सैलरी में एक बम्पर उछाल की उम्मीदें कर रहे थे। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आखिर सरकार ने ऐसा कड़ा फैसला क्यों लिया? इसके पीछे पूरी वजह क्या है? तो इसके पीछे देश का आर्थिक और बजटीय समीकरण काम कर रहा है। अगर सरकार 50% महंगाई भत्ते को बेसिक पे में मर्ज कर देती तो देश के खजाने पर अचानक से अरबों खरबों रुपए का अतिरिक्त बोझ आ जाता। जब बेसिक पे बढ़ता है तो केवल टेक होम सैलरी नहीं बढ़ती है, बल्कि कर्मचारियों का PF कंट्रीब्यूशन भी एकदम से बढ़ जाता है, जिससे सरकार को अपनी तरफ से अपना हिस्सा भी बढ़ाना पड़ता है। इसके अलावा रिटायर होने के बाद में कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और कंप्यूटेशन की रकम में भी भारी बढ़ोतरी हो जाती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देश के 50 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगियों की जो मासिक पेंशन का बेस ही पूरी तरह से बदल जाता तो उसमें एक बहुत बड़ा आर्थिक सुधार भी देखने को मिलता। मौजूदा वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और देश के बजटीय घाटे को संतुलित रखने के लिए वित्त मंत्रालय ने इस अतिरिक्त वित्तीय बोझ को उठाने से साफ साफ इनकार कर दिया है। इस खबर का एक और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जो सीधे तौर पर 8वें वेतन आयोग से जुड़ा हुआ है। आमतौर पर हर 10 साल में देश में एक नया वेतन आयोग लागू होता है। 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था और अगर नियमों के मुताबिक देखें तो 8वां वेतन आयोग के गठन को लेकर चर्चाएं बेहद तेज हैं, जो 2026 में हो जाना चाहिए था। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि अगर DA का मर्जर अभी हो जाता तो भविष्य में जब भी 8वां वेतन आयोग का गठन होगा तो कर्मचारियों का जो फिटमेंट फैक्टर है उसकी गणना एक ऊंचे बेस से होती, जिससे कि सैलरी में कहीं बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो सकती थी। लेकिन अब जब सरकार ने मर्जर से साफ मना कर दिया है तो फिर इसका सीधा मतलब यह है कि अब सैलरी स्ट्रक्चर में जो भी बड़ा बदलाव होगा वो सीधे 8वें वेतन आयोग के सिफारिशों के बाद में ही होगा। उससे पहले कोई भी बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है।
सरकार अब बीच में कोई भी शॉर्टकट या फिर कहें तो तदर्थ फैसला लेने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, इस फैसले के बाद में अब एक आम केंद्रीय कर्मचारी की जेब पर क्या असर पड़ेगा, इसे आसान भाषा में भी समझ लीजिए। आपकी सैलरी जैसी आ रही थी वैसे ही आती रहेगी, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। आपका महंगाई भत्ता 50% या उससे ऊपर जो भी होगा वो आपके मौजूदा बेसिक पे पर ही कैलकुलेट होकर के आएगा। यानी कि मर्जर वाली बात नहीं है, लेकिन वो कैलकुलेट होकर के जरूर आएगा। हाँ, एक राहत की बात जरूर ये भी है कि 7वें वेतन आयोग के नियमानुसार जब डीए 50% पहुंचता है तो कुछ अन्य भत्ते जैसे हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस में बढ़ोतरी अपने आप लागू हो जाती है। वो लाभ कर्मचारियों को अभी भी मिलते रहेंगे, लेकिन बेसिक पे में जो एक बड़ी छलांग मिलने वाली थी वो फिलहाल होल्ड पर चली गई। वित्त मंत्रालय के इस बड़े फैसले और डीए मंजर को नामंजूर करने पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार ने ये सही फैसला लिया है या फिर केंद्रीय कर्मचारियों को देखते हुए ये फैसला उनके हक में सही नहीं है, बल्कि उनकी सैलरी को बढ़ाना चाहिए था? इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और वित्त मंत्रालय के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लेकर जाएं और देखते रहें CMTC। नमस्कार।